पौराणिक कथाओं के अनुसार निर्जला एकादशी का प्रसंग हमें महाभारत की कथा में सुनने को मिलता है। कथा कुछ इस प्रकार है कि सभी पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए उनके पितामह महर्षि वेदव्यास ने एकादशी व्रत का संकल्प करवाया। माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी एकादशी का व्रत रखते, लेकिन भीम खाना खाने के मामले में काफ़ी प्रसिद्ध थे और उन्हें बहुत भूख लगती थी। उनकी भूख बर्दाश्त से बाहर थी, इसलिए उनके लिए महीने में 2 बार एकादशी का उपवास करना अत्यंत कठिन था। जब पूरे परिवार का उन पर व्रत रखने के लिए दबाव बढ़ने लगा तो वे इसकी युक्ति ढूंढने लगे कि उन्हें भूखा भी न रहना पड़े और उपवास का पुण्य भी मिल जाए। अपने उदर पर आई इस विपत्ति का समाधान भी उन्होंने महर्षि वेदव्यास से ही जाना। भीम पूछने लगे, हे पितामह, मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का उपवास रखते हैं और मुझ पर भी दबाव बनाते हैं। मैं धर्म, कर्म, पूजा पाठ, दान आदि सब कर सकता हूँ, लेकिन उपवास रखना मेरे वश की बात नहीं। मेरे पेट के अंदर वृक नामक जठराग्नि है, जिसे शांत करने के लिए मुझे अत्यधिक भोजन की आवश्यकता होती है। तो क्या अपनी इस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा? भीम बोले, मुझे इसका फल प्राप्त नहीं होगा। मैं आपसे सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, फिर मैं उपवास कैसे कर सकता हूँ? मैं बहुत अधिक खाता हूँ, तभी मेरी उदर की क्षुधा शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति भी सुलभ हो, जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्नपूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधिपूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशी होती है, उन सबका फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है, उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। जिन्होंने श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मणों को जूता दान करता है, वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी के महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है, वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशीय युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोज करवाने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहा,
किस उपवास के पुण्य के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बताया है। तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास विधि पूर्वक करो और भगवान श्री हरि की पूजा करो। इस प्रकार तुम्हें केवल एक उपवास से साल भर के उपवासों जितना पुण्य प्राप्त होगा। इतने आश्वासन पर भीमसेन भी इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को सहमत हो गए। इसलिए इस वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी या भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते, पढ़ाते, सुनते और सुनाते हैं, उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का मन ही मन जाप करते रहना चाहिए और आम का दान व आम का सागार करना चाहिए।